हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। ये बहुत ही स्पेशल टैरो रीडिंग होने वाली है आपके लिए। इस बार जो है मंथली लव टैरो रीडिंग चैनल पे अपलोड नहीं हो पाई आपके ज़ोडिएक साइन की फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। उसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। और ये टॉपिक मैं इसीलिए आज कवर करने वाली हूँ कि देख लिया जाए कि जो बाकी के डेज़ बचे हैं जुलाई के, ये आपके लव लाइफ में क्या चेंज लेकर के आने वाले हैं। तो हम इस टैरो रीडिंग को स्पेशली लास्ट 10 डेज़ के लिए देखने वाले हैं और प्रिडिक्शंस हम करेंगे कि ये लास्ट 10 डेज़ आपकी लाइफ में स्पेशली इन योर लव लाइफ क्या चेंज लेकर के आएंगे। आपके पार्टनर की थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या होंगे, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। ये पर्सन लॉयल है, नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मौजूद नहीं है, आपसे जो है ये प्यार करते हैं या नहीं करते, या जस्ट अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एंजल्स कार्ड्स के थ्रू देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। एक ही कार्ड हम लेंगे और उसमें आपके लिए मैसेज चेक करेंगे। देन हम यहाँ पे डिटेल में इसकी टैरो रीडिंग करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको ये भी साथ में बताऊंगी कि ये 10 डेज़ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आएंगे लव लाइफ से हट करके अगर के बात करी जाए तो। अपनी टैरो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजल्स कार्ड्स के थ्रू देखते हैं ये लास्ट 10 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके पार्टनर की थिंकिंग, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है। रिलेशनशिप को देखा जाए तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Okay, wow, great. बहुत खूबसूरत मैसेजेस है। अपनी थिंकिंग को बस पॉजिटिव रखिए अगर कि आप अपनी लव लाइफ को आगे बहुत ही अच्छे से लेकर के जाना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, नो कॉन्टेक्ट है, बहुत जल्दी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ अपना माइंडसेट आपको क्लियर रखना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस है, ठीक है। और अभी हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी तो आपको पता चल चुकी है। अभी हम देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस हैं, क्या आपके लिए प्रिडिक्शंस होने वाली हैं, उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आप इस टैरो रीडिंग को अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने यानी कि जिनके साथ आप अभी चल रहे हो, आपका जो भी करंट रिलेशनशिप है उस पर्सन के लिए, या फिर अगर कि आप किसी न्यू पर्सन के लिए इस टैरो रीडिंग को वॉच करना चाहते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर रिसीव होंगे। ओके, लेट्स सी यहाँ पर हमारे पास क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ कप्स, नाइस, वाचिवा, रिकंसिलेशन, रीयूनियन, प्यार भरे मैसेजेस, वाचिवा, पॉजिटिविटी। कोई है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। देखिए, मैंने आपको फर्स्टली कहा था कि जो मैसेज हमारे पास एंजल्स के ज़रिए है बहुत खूबसूरत मैसेजेस है। उसी ने सारी रीडिंग को कवर कर दिया, अभी पीछे कुछ रहा नहीं है, बट फिर भी हर चीज़ की डिटेल निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। न्यू प्रपोजल्स भी आने वाले हैं, न्यू आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अगर के करियर की बात करी जाए तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लव लाइफ की बात करी जाए तो न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास। अगर के आपके एक्स पार्टनर की बात करी जाए, वो वापस आना चाहते हैं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। उनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन सॉरी, अगर कॉल मैसेज नहीं करता ना तो तब भी इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ चुका है कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, और ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाता। अपने किए पर पछता भी रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करेंगे आपके दिल का। अब आप देखो, आपकी मर्ज़ी, आप खोलते हो नहीं खोलते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या बेहतर लगता है, क्या बेहतर नहीं लगता। अब इनकी तरफ से तो आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, लव वाली फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और प्यार भरे जज्बात हैं, प्यार भरे मैसेजेस हैं। और जो न्यू प्रपोजल आपके पास आ सकता है ना, ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस भी हो सकता है। इसके अलावा भी ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, लेकिन जिसकी तरफ से भी आपके पास प्रपोजल आएगा, सच्चे दिल से वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होना चाहेगा और उसका दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा साफ़ होगा। यहाँ पर आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये साथ ही साथ यहाँ पे द डेविल है। देखिए, जहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा होता है ना,
वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मौजूद होता है जो कि आपको समझाता है कि अगर कुछ लाइफ में मिल रहा है ना तो फिर उसको संभालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाइटिंग को पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पर जो द डेविल की एनर्जीज़ हैं, ये इसका मतलब है कि ऐसे कुछ लोग आपके आसपास ज़रूर मौजूद हैं जो आपको बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। अब बुरी नज़र से मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, नज़र बद, ठीक है। कोई आपके ऊपर नज़र रखता है और ये सोचता है कि इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए, मैं बस इसको ना बर्बाद देखना चाहता हूँ, इसको जलील ख्वार देखना चाहता हूँ। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं लेकिन ये आपको पता भी नहीं चल पा रहा। जैसे मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा था कि लाइटिंग को हुआ क्या सॉरी, वैसे मुझे ये लग रहा है कि लाइटिंग जब भी वीडियो में इस तरह की नज़र आती है ना, मुझे तो ये बहुत ही अजीब सा और बुरा सा इफेक्ट लगता है। बाकी अब आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा और इस चीज़ का बुरा मान करके वीडियो को छोड़ करके ना जाइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसका भी कुछ करती हूँ, देखते हैं इसके साथ क्या मसला है। अच्छा, तो यहाँ पे जो द डेविल की एनर्जीज़ हैं, ये आपके पार्टनर का आपके साथ जो एक कनेक्शन है ना, वो पहले से तो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को लेकर के थोड़ा सा गुस्सा आ जाना, जल्दी किसी बात का माइंड कर जाना, किसी से बदला लेने का दिल करना कि देखो अगर किसी ने मेरे साथ ज़रा सा भी बुरा करा है ना तो अब मैंने इससे बदला लेना है। कुछ इस तरह की भी एनर्जीज बनने वाली हैं। आपके पार्टनर का माइंडसेट इस तरह का होने वाला है। ये आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस तरह से कनेक्टेड रहना चाहते हैं ना, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ फिज़िकली वो अटैच रहना चाह रहे हैं, आपके बहुत ही करीब रहना चाह रहे हैं, आपके क्लोज होना चाहते हैं, आपको अपने करीब रखना चाहते हैं, अपनी खुशी को पूरा करना चाहते हैं। अब आप समझ आओगे ये मैंने किस तरफ से बोला है। और ये रिलेशनशिप जो है ये फिज़िकल प्लेजर्स वाली साइड पे जाने वाला है। एक दूसरे के साथ कनेक्शन तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन साथ ही साथ वो ये है ना कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो ना तो फिर वहाँ पर एनर्जीज कुछ इस तरह की भी बन जाती हैं कि इंसान चाहता है कि मैं अब इसके हर तरह से क्लोज रहूँ, अपनी सारी ख्वाहिशात को इसी पर्सन के साथ पूरा करूँ। तो इस तरह की एनर्जीज बनेंगी। बाकी ये कीजिएगा, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी ज़रूरी है। अगर कि बैड एनर्जीज फील हो रही हैं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता भी चल पा रहा है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए बुरा सोचता है, बुरा करता है, उसको थोड़ा सा दूर रखिए अपनी लाइफ से। उसकी नज़रें आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपकी लाइफ पे नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा ताकि आपकी लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, अपने लिए फ़ाइट करना भी ज़रूरी है। अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। वो ऐसे कि किसी बाहर वाले ने आकर के आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की लाजमी कोशिश करनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे संभालते हो। अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर जिस तरह से अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज तो बहुत खूबसूरत हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको अच्छे से सॉल्व भी करना चाह रहे हैं। ये पर्सन तो आपके साथ बहुत लॉयल है, रिलायबल पार्टनर है, आपके साथ हमेशा चलना चाहता है। इनकी थिंकिंग, इनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर है। इनके ऊपर शक नहीं कीजिएगा कि देखो पता नहीं सही है नहीं है, मेरे साथ अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा, कहीं मैं गलत पर्सन के साथ तो नहीं हूँ, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ। अगर आपकी इस तरह की थिंकिंग है ना तो उसको ख़त्म कर दीजिए, वरना आप एक ऐसे पर्सन से, ऐसे पार्टनर से दूर हो जाएंगे जो आपके लिए दिल से कोशिशें कर रहा है, दिल से चलना चाह रहा है। जस्ट आप अपने रिलेशनशिप को इस बिना पे ख़त्म कर दोगे कि नहीं शायद ऐसा नहीं है, शायद वैसा नहीं है, तो शायद को आप दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से और दिल से चलने की कोशिश कीजिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है। आपके लिए तो आपके पार्टनर वाली साइड से मैसेजेस बहुत खूबसूरत हैं। बाकी अभी हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये लव लाइफ से हट करके अभी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या मैसेजेस हैं। यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट एम्प्रेस, बाजीवा, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये 10 डेज तो आपकी लव लाइफ के लिए भी और ओवरऑल भी अगर के देखा जाए तो बहुत खूबसूरत एनर्जीज लेकर के आने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी मौजूद है। आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड केयर मिलने वाली है, रिस्पेक्ट मिलने वाली है। आपकी बड़ी बहन है तो वो आपका साथ देने वाली हैं। आप कुछ न्यू आर्ट सीखना चाहते हो, न्यू स्किल्स सीखना चाहते हो, अपने आसपास के माहौल को बहुत खूबसूरत रखना चाहते हो, प्यारा सा बना करके अपने घर को रखना चाहते हो, अपनी लुक्स को डे बाय डे प्यारा करना चाह रहे हो, नए नए कपड़े ख़रीदना, नई नई चीज़ें ख़रीदना, घर को डेकोरेट करना, आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाना,
ठीक है। साथ में कुछ लग्जेरियस आइटम्स खरीदने की तरफ आपका माइंड जाने वाला है, और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी मौजूद है, तो गुस्से में कोई भी स्टेप नहीं लीजिएगा, कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे यही टाइम सही है, जो भी स्टेप लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, मैंने अभी लेना है। हो सकता है कि आने वाला टाइम इतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी सोच समझ के चलिएगा, ये ना हो कि आप बुरी तरह से गिर जाएं, वो भी जस्ट बिकॉज कि आप बहुत जल्दी में चल रहे हैं, जल्दबाजी में अपनी लाइफ के डिसीजंस को ले रहे हैं। गुस्सा नहीं कीजिएगा, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सोच करके फिर आपने अपनी लाइफ को लेकर के कोई भी स्टेप्स लेने हैं। आप में से कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं। अब पता नहीं मजबूरी में है या फिर अपनी खुशी के लिए है, लेकिन घर का माहौल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेशंस हैं, इंजॉयमेंट है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा है, एक दूसरे की ख्वाहिशात को समझा जा रहा है, एक दूसरे के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल वो इंक्रीज़ हो रहा है, बातों में मिठास है, लहजों में यानी कि पॉजिटिविटी, एक दूसरे के लिए माइंडसेट बहुत अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग से वो दूर हो जाएंगे। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आपसे दूर था तो वो अब घर वापस आने वाला है। ये एनर्जीज रहेंगी लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई, जो कि बहुत खूबसूरत हैं। आपकी सेहत की बात करी जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है किसी बात को लेकर के, वो जो फैसले आप जल्दबाजी में अपनी लाइफ को लेकर के करने वाले हो। तो अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी, और अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत सही है तो आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत अच्छे स्टेप्स ले सकते हो। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो अपनी लाइफ को लेकर के आप कोई भी स्टेप नहीं ले पाओगे। सबसे पहले अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, फिर दूसरे कामों को देखना आपको चाहिए। ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। और बरसात का मौसम है और पता नहीं बैकग्राउंड से क्या क्या वॉइसेस आती हैं, ऐसे जैसे छोटे छोटे से कीड़े नहीं वो दीवारों में बोलते हूँ, उस तरह की कुछ आवाज़ें हैं क्या आपने आ रही है मेरे बैकग्राउंड से, तो इसको भी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कि आपको पसंद आया है तो आपने क्या करना है, चैनल को शेयर कर देना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद नहीं आया, यानी कि मुझे पता चल जाएगा इस टॉपिक पे अगर के व्यूज़ ना आए, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक को नहीं लेकर के आऊँगी चैनल पे, और मैं उन टॉपिक्स पे काम करने की कोशिश करूँगी जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो देखना, ताकि मुझे भी तो कोई फ़ायदा हो ना, मेरा चैनल ग्रो हो और मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे व्यूज़ आएँ। और ये कैसे होगा, ये आपकी वजह से ही होगा, आपका सपोर्ट एंड आपका प्यार मेरे चैनल को ग्रो करेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका मौजूद नहीं है। मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं अपनी तरफ से अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूं, बट कभी ना कभी कुछ इश्यूज इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं कि वीडियोस अपलोड लेट होती हैं, या फिर सीन ये बन जाता है कि अगर मैंने वीडियो अपलोड करी भी है तो उसमें अब जैसे बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी, नॉइज़ आ रही थी, तो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो ऐसा ही मुझे फील होता है कि जैसे आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर वीडियो मेरे पास बनी हुई भी पड़ी है ना, तो मैं अक्सर उसको अपलोड ही नहीं करती। मैं कहती हूँ नहीं, पता नहीं अच्छी लगेगी भी नहीं लगेगी, सामने वाला क्या सोचेगा, तो इस तरह की बातें ना मेरे माइंड में घूमती रहती हैं। तो अब इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डेज़ के बाद जो है वो फिर से चैनल पे काम स्टार्ट करा है। वो बीच में इशू ये आ गया था कि हम लोग कर रहे थे शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग में आपको पता ही होता है कि समझ में नहीं आता इंसान को कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। और समझ लें कि जिस जगह को छोड़ करके इंसान दूसरी जगह पे जाता है ना, और नई जगह पर दिल लगाना, और पहले जो जगह पे आप रहते हो वहाँ से आप जब दूसरी जगह पे जाते हो उसको भूल पाना इतना आसान नहीं होता। या आप में से काफ़ी सारे लोगों को अच्छे से पता होगा। आई होप कि आप भी इस बात को समझ पाएंगे और मेरे चैनल को छोड़ कर के कहीं नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह 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 मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी, बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देते जाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।